स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिश कनौजिया के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः आपकी परीक्षा को देखते हुए बीपीएससी टायर 3.0 का मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपके एग्जाम से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों की प्रकृति हूबहू आपके अपने पेपर लेवल से ही है। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा हैं और पेपर के बिल्कुल बेस पर है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस ग्रंथ में है? कवितावली में है, गीतावली में है, विनय पत्रिका में है कि रामचरितमानस में है? मन यह पंक्ति जो है किसमें है ये बताना है। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? कवितावली। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। दूध है, मीठा है, बहुत है, इनमें से कोई नहीं। दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है दोस्तों, बहुत है। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण, और बहुत क्या है? प्रविशेषण। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद को, रामचंद्र शुक्ल को, भोलानाथ तिवारी जी को, किशोरीदास वाजपेयी को? तो हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी जी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, उपचार, पाठशाला, अभिव्यक्त। तो योगरूढ़, रूढ़ि, यौगिक, योगरूढ़, योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर तीसरे का अर्थ बताते हैं, अर्थात है क्या? चक्रपाणी। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसें आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा जी की है, कुसुम अंचल जी की है, मन्नू भंडारी जी की है, गोपाल प्रसाद जी की है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है दोस्तों, मैत्री पुष्पा की है। नेक्स्ट, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की है, बलराज की है, हबीब तनवीर की है कि जायसी की है? चरणदास चोर नाट्य कृति बताना है दोस्तों, तो किसका है? हबीब तनवीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य दर्श के रचनाकार निम्न में से कौन है? माघ है, दंडी है, भवभूति है कि भास है? तो काव्य दर्श के रचनाकार कौन है? तो कौन है ये? दंडी जी हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? जो कालिदास की कृति हैं बट लेकिन जो है कालिदास की नहीं है। कुमार संभव, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितमानस, अभिज्ञाना शाकुंतलम, रघुवंशम। तो नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो उत्तर रामचरित मानस, उत्तर रामचरित मानस नहीं है। नेक्स्ट, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की है, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है? तो अंगिका किस राज्य की बोली है बताना है दोस्तों, तो कहाँ की है ये? बिहार की है। नेक्स्ट, कादंबरी किसकी रचना है? कालिदास जी की है, बाण भट्ट की है, भवभूति की है कि भास जी की है? तो कादंबरी जो रचना है ये किसकी है? बाण भट्ट जी की है। किसकी? बाण भट्ट जी की है। नेक्स्ट, हिंदी का जातीय कवि है तुलसीदास, कबीरदास, मोहनदास, सूरदास? तो हिंदी का जाति कवि कौन है? तो तुलसीदास
दास जी हैं। नेक्स्ट, ग्रंथ वीणा पल्लव की रचयिता कौन है? निराला है, भारतेंदु जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो ग्रंथि वीणा पल्लव की रचयिता कौन है? तो हैं कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन महादेवी वर्मा जी की कृति नहीं है? निहार है, नीरजा है, दीप शिखा है, अनामिका है। तो नहीं बताना है दोस्तों, तो नहीं है कि कौन सी? अनामिका। कमेंट में करिए अनामिका किसकी है। हम बिस्पाई जन्म के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल, सियाराम शरण जी। तो हम बिस्पाई जन्म के लेखक कौन है बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। नेक्स्ट, मधुशाला मधुबाला की रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, शुक्ल जी हैं। तो मधुशाला मधुबाला की रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, यह पंक्ति किस रचना से है? लहर से है, कामायनी से है, पल्लव से है, बादल राग से है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, यह पंक्ति है किसकी? तो आपका राइट आंसर क्या है? कामायनी से है। नेक्स्ट, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा जी की है, जायसी की है, मीराबाई की है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या है? महादेवी वर्मा जी की है। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है, केदारनाथ की है, महादेवी वर्मा की है, इनमें से कोई नहीं। तो युगधारा रचना है, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नागार्जुन जी की है। नेक्स्ट, अरे ओ करुणा प्रभामय के महान लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं, दिनकर जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शुक्ल जी हैं, कि श्याम सुंदर दास जी हैं। अरे ओ करुणा प्रभामय बहुत ही मशहूर ये रचना है, और ये किसकी है? अज्ञे जी की है। राउलवेल नामक ग्रंथ की रचना की है, बहुत ही फेमस ये भी है। राउलवेल नामक ग्रंथ की रचना है, ये किसकी? बताना। स्वयंभू की है, रोड़ा की है, दामोदर जी की है, कि धनपाल जी की है? तो किसकी है? रोड़ा जी की है। नेक्स्ट, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? रोड़ा की है, पुष्पदंत की है, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है, कि सूरी की है? तो वर्ण रत्नाकर रचना बताना है दोस्तों, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्य धारा के हैं, प्रेमाख्यान काव्य धारा के हैं, नाथ धारा के हैं, कि रसक काव्य धारा के हैं? तो जायसी जो हैं प्रेमाख्यान काव्य धारा के हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 25, 33। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। ठीक है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ कवि, संत कवि, भक्त कवि। तो ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि होते थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? संत कवि। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? कबीर जी की है, रहीम की है, नानक की है,
कि देव जी की है। तो मदनाष्टक जो रचना है ये किसकी है? रहीम जी की है। किसकी? रहीम जी की है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं, श्याम नारायण जी हैं, प्रेमचंद्र हैं कि जायसी हैं। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मनोहर श्याम जोशी जी हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन शिलांकृत कृति है? राउलवेल, पाहुड़ दोहा, प्राकृत पैगलम, इनमें से कोई नहीं। तो शिलांकृत जो है कृति कौन सी है? राउल वेल है। नेक्स्ट, एक थाल मोती भरा सबके सिर पर आंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्ति बतानी है किसकी है? अमीर खुसरो जी की है, कबीर दास जी की है, भारतेंदु जी की है कि गुलाब राय की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अमीर खुसरो जी का है। नेक्स्ट, छंद शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ को कहते हैं कम और अधिक, अल्प और बहु, लघु और गुरु, सख्त और असक्त। तो हम क्या कहते हैं? लघु और गुरु कहते हैं। नेक्स्ट, रावण शीर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलीमुखधारी में अलंकार बताना है। उपमा है, श्लेष है, यमक है कि अनुप्रास है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रावण शीर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलीमुखधारी में कौन सा है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलती है, कारक बताना है। अपदान कारक है, संबोधन कारक है, कर्म कारक है कि कर्ता कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, बिछुड़ाव का होना। अब बिछुड़ाव किसमें होता है? अपदान कारक में। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है, बालकृष्ण भट्ट जी की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है? इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है ये बहुत ही मशहूर पत्रिका है, अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि है, आनंदवर्धन है, वामन है कि मम्मट है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? भरत मुनि जी है। नेक्स्ट, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं बलदेव जी हैं, ध्यूमिल हैं, जायसी हैं कि श्रीलाल जी हैं? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? धूमिल है। रूपाभ के संपादक हैं पंत जी हैं, निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं, हरिऔध जी हैं? तो रूपाभ के संपादक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वैराग्य संदीपनी के रचयिता हैं सूरदास हैं, रहीम हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं? तो वैराग्य संदीपनी ये बहुत ही मशहूर रचना है और ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय हैं, नामवर सिंह हैं, मुक्तिबोध हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सागर मुद्रा ये रचना किसकी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञेय जी का है। किसका? अज्ञेय जी का है। जन्मेजय का नाग्यज्ञ के लेखक हैं पंत जी हैं, निराला हैं, प्रसाद जी हैं, हरिऔध जी हैं? तो जन्मेजय का नाग्यज्ञ के लेखक कौन है? कौन? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। शेखर जोशी
की रचना है, मकान है, हत्यारे हैं, कोसी का घटवार है, कोई नहीं है। तो शेखर जोशी की रचना है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है ये, तो कौन सा है? कोसी का घटवार। नेक्स्ट, अपराजिता के लेखक हैं, नरेंद्र जी हैं, अंचल जी हैं, दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो बताइए अपराजिता के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अंचल जी हैं। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करते रहिए दोस्तों, सेशन कैसा चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।